हेलो एमस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लिमिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के कॉन्सेप्ट पे, कि अगर एक फंक्शन है जिसमें हम किसी वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हमको आंसर जो मिल रहा है वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के टर्म में अनडिफाइंड केस। ठीक है, तो इस तरीके का इस केस को या इस अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा हुआ है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है तो उस अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसी से हमको क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है इस पूरे फंक्शन को। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा कोई समस्या ना हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हमको कोई भी फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू पे इसकी लिमिट को फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि हमें जहां x दिख रहा है वहां पे उसी वैल्यू को पुट करके चेक करना होता है कि सच में ये अनडिफाइंड है कि कहीं डिफाइन तो नहीं है। तो चलिए रख के चेक करते हैं। जहां जहां x है वहां वहां इनफाइनाइट पुट करिए, तो 2 पे पावर इनफाइनाइट प्लस 5 पे पावर इनफाइनाइट अपॉन 6 पे पावर इनफाइनाइट प्लस 8 पे पावर इनफाइनाइट। अब हमको पता है कि यहाँ पे 2 पे पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा भाई, 2 पे पावर इनफाइनाइट है यानी 2 का पता नहीं कितनी बार क्या कर रहा हूं मैं, पावर लगा के 2 का मैं 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि जो इनफाइनाइट आ गया तो इसका मतलब मैं किसी बड़ी पावर को रखा हूं यहाँ पे। तो बड़ी पावर को अगर मैं 2 के ऊपर यूज करूंगा तो 2 पे जब मैं बड़ी पावर लगाऊंगा तो वो भी आंसर भी मुझे क्या मिलेगा, एक बड़ा मिलेगा, नहीं बड़ी वैल्यू मिलेगी। और बड़ी वैल्यू को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, इनफाइनाइट से। इसी तरीके से मैं 5 को कई बार 5 से गुणा कर रहा हूँ एक बड़े नंबर की पावर के थ्रू, तो इसका मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट अपॉन 6 पे पावर इनफाइनाइट है तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। और 8 पे पावर इनफाइनाइट है तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि जब हम पावर लगाते हैं ये हम ध्यान से देखें तो 5 पे पावर अगर 3 है तो मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पे 5 पे पावर 10 है तो इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी ये क्या होगा, 10 बार। वैसे ही अगर 5 पे पावर 100 कर दें तो यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 100 बार, 100 टाइम्स, है ना। तो यानी क्या हो रहा है, वैल्यू बड़ी होती जाएगी भाई। 5 का गुणा 5 में करूंगा 25 25 25 125, यहाँ पे तो 125 आ रहा है, फिर यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे और भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या होती जाएगी, बहुत बड़ी होती जाएगी। तो यानी पावर से वैल्यू बढ़ते जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट यूज किया है। अब मैं अगर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट करूँ तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि एक बड़े नंबर में एक बड़ा नंबर में ऐड करूंगा तो और बड़ा नंबर हो जाएगा, और बड़े नंबर को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट से। ऐसे यहाँ भी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट ऐड करूंगा, यानी बड़े नंबर को बड़े नंबर में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और ये कौन सा केस बन गया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, यानी यहाँ पे मेरा ये जो फंक्शन है इनफाइनाइट के कंडीशन में अनडिफाइंड है। तो भैया लिमिट किस लिए हम लोग लगाते हैं, इसीलिए तो लगाते हैं ताकि हम लोग इसको क्या कर पाए, डिफाइन कर पाए। अब चलिए देखते हैं कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि हमको ये पता चल चुका है कि ये अनडिफाइंड है, तो चलिए लिमिट की सहायता लेते हैं और सहायता से इसको डिफाइन करते हैं। तो केस है क्या, केस ये है कि हमको एक्स की जगह पे इनफाइनाइट रखना है। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि जब भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है तो आपको जो फंक्शन दिया गया है, अलजेब्रिक फंक्शन जो दिया गया है, स्पेशली अलजेब्रिक फंक्शन, तो जो अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है उसमें ये देखो कि मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन सा है, उसको आप क्या कर दो, उसी से उस पूरे फंक्शन को डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ले रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और मान लेता हूँ 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, ये कोई फंक्शन है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि मुझे लिमिट फाइंड आउट करनी है x टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो हमें 100% पता है कि इनफाइनाइट रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही केस बनेगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब रख के चेक कर लीजिए। तो अगर इसको भी अगर हमको सॉल्व करना है तो हम लोग दोनों में सेम पैटर्न यूज करेंगे, देखेंगे कि कौन सा इसमें, सॉरी यहाँ पे 3x क्यू है, कौन सा इस पूरे फंक्शन के अंदर कौन सा ऐसा टर्म है जहां पे वहां क्या बोलते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है या मैक्सिमम पावर वाला टर्म है।
सिंपल मैक्सिमम पावर वाला टर्म है या मैक्सिमम वैल्यू वाला टर्म है। सीधा मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैक्सिमम वैल्यू वाली टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैक्सिमम वैल्यू वही देगा जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा भैया? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, देखेंगे सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखोगे तो 1 है, यहाँ पे सर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 0 है। भाई वेरिएबल के थ्रू ही आप पावर लगा सकते हो। अब 4 और 3 तो कांस्टेंट है आपके, है ना, तो 4 और 3 से हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो 3 के बगल में x है और इस पे पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पे x है, इस पे पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे तो 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कहाँ पे कितनी है? 3 है, और 3 वाला यानी क्या है? x³ है, यानी x³ मेरा ज्यादा पावर के साथ अटेंड कर रहा है। भाई यहाँ पे ध्यान देना कैसे मैं इसको बोल रहा हूँ। जैसे देखो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर मतलब x के जगह इनफाइनाइट रखोगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट का स्क्वायर, और इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे x³ है तो x³ का मतलब इनफाइनाइट का क्यू हो जाएगा, और इनफाइनाइट का क्यू मतलब इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट का हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। आप भी जानते हो कि अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 5 गुणे 5 होगा, और 5 का क्यू करें तो क्या आएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा। यहाँ से अगर हम 2 बार स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25, और 25 क्या है? इसके क्यू से, यानी ये देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 125 आएगा, और देख रहे हो तो जब स्क्वायर कर रहा हूँ तो 25 आ रहा है, क्यू कर रहा हूँ तो 125, और 25 125 से क्या होता है? छोटा। यानी जितनी ज्यादा पावर उतनी बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे x³ ज्यादा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू हमको x³ से मिलेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? x³ से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देंगे। तो होगा क्या यहाँ पे? x² प्लस 3x प्लस 4 सब में क्या कर दो? x³ से डिवाइड, x³ यहाँ भी, x³ यहाँ भी। इसी तरीके से यहाँ भी कर दो 3x³ में x³ से, और 4x² में भी x³ से, प्लस 5 में भी x³ से। आयो समझ में? और यहाँ से इस तरीके से इसको क्या कर लो? सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ से ये कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ पे पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। आयो समझ में? और फिर उसके बाद क्या कर लो? आप वैल्यू पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी मैं लगाऊंगा, सेम केस यहाँ पे भी लगाऊंगा। यहाँ पे देखा जाए तो कहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो वो मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसमें मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा? तो ध्यान से देखूं मैं, तो ये रहा 2 पे पावर x, यहाँ पे 5 पे पावर x, 6 पे पावर x और 8 पे पावर x। अगर 2 पे पावर में इनफाइनाइट लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2 पे पावर इनफाइनाइट लगा रहा हूँ, भाई x के पे मुझे इनफाइनाइट लगाना है, 5 पे पावर इनफाइनाइट लगाना है, 6 पे पावर इनफाइनाइट लगाना है, 8 पे पावर इनफाइनाइट लगाना है, तो कहाँ पे मुझे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी? 8 वाले पे। नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल समझो, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। इनफाइनाइट मतलब कोई बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू मतलब चलो कोई एक वैल्यू लेता हूँ, सब पे डाल देता हूँ। जैसे मैं इस पे 5 डाल रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ, सिंपल 3 डालता हूँ, 3 इस पे भी, 3 इस पे भी, 3 इस पे भी डाल दिया। तो 2 का क्यू कितना होगा? यहाँ पे 8। 5 का क्यू कितना होगा? 125। 6 का क्यू कितना होगा? 256 होगा। और 8 का कितना होगा? 512। कितना हो जाएगा? 512। ठीक है, तो ये हो गया 512। ध्यान से देखो, तो सब पे सेम पावर डाली, लेकिन देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसने दिया? 8 वाले ने। समझ में आया? यही तो कहानी रचनी है आपको यहाँ पे। यानी हमको दिख रहा है कि 8 पे पावर में इनफाइनाइट डालूंगा तो सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, तो इसीलिए मुझे क्या करना है? अलजेब्रिक फंक्शन है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है, जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है उसी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा? 2 पे पावर x अपॉन 8 पे पावर x, प्लस 5 पे पावर x अपॉन 8 पे पावर x, 6 पे पावर x अपॉन 8 पे पावर x, प्लस 8 पे पावर x अपॉन 8 पे पावर x। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 8 पे पावर x हो जाएगा। भाई x दोनों पे पावर है तो एक कर देता हूं मैं। इसी तरीके से 5 अपॉन 8 पे पावर में क्या कर दूंगा? x। यहाँ पे 6 अपॉन 8 पे पावर में क्या कर दूंगा? x। यहाँ पे 8 अपॉन 8 पे पावर क्या कर दूंगा? x। कर दिया, और लिमिट बगल में लगाए रहो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। हो गया। अब क्या करना है? अब सिंपल एक काम करना है। कौन सा काम करना है? इनफाइनाइट पावर डालनी है। x पे पावर क्या डालनी है? इनफाइनाइट। तो अगर मैं x पे पावर इनफाइनाइट डालूंगा तो क्या आएगा? देखना ध्यान से भाई, x पे पावर इनफाइनाइट डालो, तो x पे पावर इनफाइनाइट डालूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 8 पे पावर इनफाइनाइट, प्लस 5 अपॉन 8 पे पावर इनफाइनाइट, अपॉन 6 अपॉन 8 पे पावर इनफाइनाइट, और प्लस यहाँ पे 8 अपॉन 8 है तो 8 से 8 कैंसिल, यानी क्या हो गया? 1 पे पावर इनफाइनाइट।
कई लोग के माइंड में चल रहा होगा कि इसको काट भी सकते हैं, काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। काटेंगे यहाँ पे तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 होगा। ठीक है, तो 3/4। अब थोड़ा सीधा सीधा समझे हम लोग, तो यहाँ पे रख दीजिए। अब इसके बाद थोड़ी सी बात को समझिए, क्योंकि अगर बात नहीं समझा आप लोगों ने तो फिर दिक्कत होगी। और वो बात क्या समझनी है उसको समझिएगा। देखिए, हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 1/5 लिखा है, तो 1/5 का मतलब क्या होगा यहाँ पे 0.2, हाँ या ना, यानी 1/5 का मतलब 0.2। अच्छा, यहाँ पे 1/5 पे पावर कितनी है, 1। अच्छा, अगली बार मैंने क्या कर दिया, 1/5 पे पावर कितनी कर दी, 2। तो अगर 2 कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5, 1 1 जा 1 और 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में चला जाएगा, 0.04, यही तो आएगा, या सिंपली हाँ 0.04 ही होगा। अगली बार मैंने थोड़ा सा और किया, मतलब उस पर पावर और बढ़ाई, तो फिर क्या होगा, ये और छोटा होगा। अरे भाई 1/5 पे पावर मैंने कितनी डाल दी, 3, इसका मतलब 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, दैट मीन सीधा सीधा मतलब 1/125, 1/125। 1 ऐसे रहेगा, 1 में मैं कितने से डिवाइड कर दूंगा, 125 से। तो ऐसे जाएगा नहीं, जीरो लगा के पॉइंट बढ़ाऊंगा नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाऊंगा नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाऊंगा, फिर तब जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, यानी कितना हो गया, तब 1000 हो जाएगा, खत्म। यानी अब क्या हो गया 0.008। तो अगली बार मुझे जो आंसर मिल रहा है वो और छोटा हो गया। अब यहाँ से जो सीखने वाली बात वो ये है कि अगर मान लीजिए हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उसकी जब मैं पावर बढ़ाऊंगा तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इस 1/5 पे अगर मैं पावर बढ़ाते जाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। आप इस 1/5 के यहाँ पे 1/4 करके भी लिख लीजिए, है ना। तो सेम आपको नजर आएगा कि जब इसकी पावर बढ़ेगी तो इनकी वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या डाली है, इनफाइनाइट। इनका मतलब बहुत बड़ा पावर डाल दिया है। बहुत बड़ा पावर का मतलब वैल्यू बहुत छोटी, और बहुत छोटी होने का मतलब क्या होता है भाई, जीरो के ही तो नजदीक जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो सकता है। बहुत छोटा मतलब जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव में कोई नंबर है तो बहुत छोटा मतलब जीरो हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो इनफाइनाइट है ये बता रहा है कि यार 1/4 के ऊपर अगर मैंने इनफाइनाइट पावर डाला है तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, एक्चुअल में क्या हो गया, ये जीरो हो गया कि नहीं हो गया। यानी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे जीरो लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल। इसी तरीके से 5/8, यहाँ भी न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस बनेगा, यानी सेम यहाँ पे भी ये छोटा है और जितना पावर बढ़ाऊंगा इतना वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी। तो इसका मतलब बड़ी पावर लगा दिया तो बहुत ज्यादा वैल्यू क्या हो गई, छोटी। और बहुत छोटी होते होते क्या बन गया, जीरो हो गया। उसी तरीके से 3/4 पे पावर क्या है, इनफाइनाइट है। 3/4 पे पावर इनफाइनाइट, और 3/4 पे पावर इनफाइनाइट यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, जब पावर बढ़ाऊंगा मैं तो क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। और इतना छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट है, यानी बहुत बड़ी पावर लगा दिया हूँ, इसका मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। और बहुत छोटा मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखिएगा ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इस कंडीशन में वैल्यू पावर बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ेगी, छोटी नहीं होगी। तब उस कंडीशन में सपोज कर लीजिए मैं इसको पलट के यहाँ पे लिख दूं 4/3 कर दिया, अब इनफाइनाइट लगाया, तो आंसर मेरा क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। आया समझ में, यानी वो भी एक बड़ी वैल्यू देगा हमको, ये बात याद रखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इस कंडीशन में जो मेरी वैल्यू होगी इनफाइनाइट लगाने पे जीरो आएगी। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है सर 1 पे इनफाइनाइट है, तब अब इसका क्या आंसर होगा, 1 पे पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा। सर 1 पे आप कोई पावर लगा लो, वो आंसर क्या होगा आपका, 1 ही होगा। लेकिन सर आप लोगों ने इसको लिखा है, सिंपली आपने लिखा है कि 1 पे पावर अगर इनफाइनाइट होता है तो वो अनडिफाइंड होता है। तो वो अनडिफाइंड होने का कारण समझो क्यों मैंने लिखा था। वो अनडिफाइंड इसलिए लिखा था कि जब मेरा 1 टेंस टू जाएगा, यानी मैं 1 एग्जैक्ट नहीं मान रहा हूं, मैं अप्रॉक्स 1 मान रहा हूं, तब उसका इनफाइनाइट लूंगा मैं। जैसे होता है ना कि यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो x पे पावर इनफाइनाइट है, अच्छे से समझिएगा, x पे पावर क्या है, इनफाइनाइट, और x टेंस टू 1 है, यानी मैं लिमिट फाइंड आउट कर रहा हूं और x टेंस टू 1 कर रहा हूं मैं। x टेंस टू 1 एग्जैक्ट 1 नहीं है,
1 के अप्रॉक्स है, तो उस कंडीशन में मैं इस x की जगह पे 1 पुट करूंगा और 1 पे क्या निकालूंगा, इनफाइनाइट। तो मेरा एग्जैक्ट 1 नहीं ना, वो 1 के नज़दीक है, और नज़दीक है यदि, तो फिर मैं 1 पे पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट दूंगा, ना कि 1 दूंगा। लेकिन अगर मेरा एग्जैक्ट 1 हो गया तो भैया कितनी भी मैं पावर लगा दूं, आंसर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आई बात? तो याद रखेंगे, अगर मेरा टेंस टू नहीं है 1, तब उस कंडीशन में 1 पे पावर कितनी भी मैं लगा दूं, वो आंसर क्या देगा, 1। अब 0 में 0 ऐड कर दूंगा, क्या आएगा, 0, और 0 + 1 मतलब 1, और 1 0/1 का मतलब 0 होता है। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0। क्या 0 डिफाइन है कि नहीं है, 0 एक वैल्यू है सर, है ना, यानी ये क्या हो गया, फंक्शन डिफाइंड हो गया। क्लियर है? तो जब आपको ऐसे पावर वाले में अगर कभी भी आपको वैक्स नज़र आता है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन को करने का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो गया होगा, है ना। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत, और अब आसानी से आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो पुनः इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात समझ रहे होंगे, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।